शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। कटारिया की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। कटारिया की गर्लफ्रेंड सो फाइनली गाइस रैंडम सेना ने एक्सपोज कर दिया है यहाँ पर लोकेश कटारिया को, एल्विश आर्मी को और लोकेश कटारिया की गर्लफ्रेंड को। और हालांकि एल्विश आर्मी की पूरी टीम को ही यहाँ पर रैंडम सेना ने एक्सपोज करके रख दिया है। रैंडम सेना ने एक अपना ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया है वॉइस के थ्रू, जहां पे दोस्तों बता दिया है कि जो एल्विश के दोस्त हैं उनके टुकड़ों पर पलने वाले हैं, ऐसी वैसी सारी बातें बोल दी हैं। तो जो जो बातें बोली हैं मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सारा कुछ आप खुद पहले लाइव सुन लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा क्लिप है लेकिन मैं पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद में आप विश्वास करिएगा। चलिए आपको मैं सबसे पहले वाली क्लिप सुना देता हूँ। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे। देखो भाई, मेरी अच्छी खासी एल्विश से बात होती है, अच्छी खासी दोस्ती है अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एल्विश बिग बॉस में था, हम तब से ही, जब वो निकलने वाला था या निकल गया था, जीत गया था, तब से ही हम एक चीज बोलते आए हैं, शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि हम अभी जाके बोल रहे हैं या पहले बोले हैं कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद। हम शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बताए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोले, जैसे हम एक ट्वीट किया एल्विश को लेकर के, तो कुछ लोग ये भी बोले कि भाई तुम भी तो एल्विश के दोस्त थे। तो मेरा साफ साफ, हम पहले सोचे कि रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर साफ साफ मेरा अभी भी यही कहना है, हम ट्वीट भी कर दिए थे, भाई मेरे लिए धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे वो एल्विश हो, सम्राट हो, चाहे वो कोई भी हो, हम अपने माँ बाप को भी अपने धर्म के ऊपर नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। बहुत सारे डीलिंग बाज आ जाएंगे, नहीं नहीं माँ बाप को ऊपर रखना चाहिए, वो दूसरा नहीं भाई, हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। जहाँ पे गलत था, अब आपकी गांड में कुबत नहीं है कि आपका गलत को आप कॉलिंग स्पेड 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 को स्पेड बोल सके, गलत को गलत और अब सही को सही बोल सके। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो चलो बात हटाओ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने एल्विश की माँ को गाली दी, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली स्पेस में माफी मांग चुका हूँ मैं, कि भाई जो जिस तरह से मेरा फोटो लीक किया गया, जिस तरह से एल्विश ने फोटो मेरा पब्लिकली डाला था, मेरे सिक्योरिटी पे आंच आ गई। मेरा हर एक कठमुल्ला मेरा फोटो जानता है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा एड्रेस जानता है। उसमें हम जोश में आके पैनिक होके हम गाली दे दिए, जो कि नहीं देना चाहिए था, हम उसके लिए माफी भी मांगे, ठीक है। वो चलिए, तो अब सारा चीज हम क्लियर कर दिए। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एल्विश का जो दोस्त लोग हैं वही खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्विस जब जीता था तब भी हम बोल रहे थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो। लेकिन इट वाज, मैं खुले पूरे होशो हवाश में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना, खुले में इट वाज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना, तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे, उसके गलत चीज में गलत बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा उसको पर्सनल मैसेज करते रहे एल्विश को कि भाई मैनेजमेंट टीम रखो, बिना मैनेजमेंट टीम के कुछ नहीं होता है। ये भाईचारा अपनी जगह है, काम की चीजें अपनी जगह होती है, ठीक है। नहीं माना वो, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि भाई लिपसिंग वाले वीडियोस मत बनाओ, तुम्हारा एक बहुत बड़ा लेवल हो चुका है, तुम लिपसिंग वाला वीडियो बनाओगे, इमेज पे असर पड़ेगा, उसमें भी नहीं माना, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है, ठीक है। इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है, ठीक है। तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसके वजह से घर चल रहा है, वो उसमें इतनी खुददारी हो। अब मेरे पास वीडियो आया कल की कटारिया की गर्लफ्रेंड, अब सुनना, मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पे। कटारिया की यहाँ कोई बात ही नहीं है, कटारिया की गर्लफ्रेंड की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ तुम इस चीज को उठाओ, मुद्दे को, ठीक है। ऐसे दोगलों को एक्सपोज करो। मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे ना मैं कटारिया के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं कटारिया की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। कटारिया की गर्लफ्रेंड छपड़ी बोली, छपड़ी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना, ठीक है। वो कट करना बेचारा भूल गया, अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई पहले मुझे भी पहले लगा छपड़ी बोली है, मतलब को उसको समझ में आ गया कि हाँ छपड़ी बोली है। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते।
उस मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज में, ठीक है। अब मुझे ये जानना है, अब मजाक उड़ाना चाहता हूँ उन फैन पेजेस का, एलविश यादव के फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, जो हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, क्यों भाइयों अब क्या हुआ? ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है जिसपे 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइड से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? तो ऑडियंस को तो चूतिया बना लोगे, मुझे कहां से चूतिया बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई, है ना? तो ये वही है जो बोल रहे थे ओनली एल्विश मैटर्स, लेकिन हमारे एल्विश को अगर कटारिया की गर्लफ्रेंड छपरी बोलेगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे और बहाना बना देंगे पब्लिक को कि देखो भाई ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मीडिया उठा लेगी, अब ये चीज वो कर लेगी, वैसे कर लेगी। क्यों भाई? तो मेरे केस में काहे बकचोदी पेल रहे थे? हमारा तो यही कहना था कि भाई मुनव्वर को गले आपने लगाया तो आप माफी मांग लीजिए। उस समय आपको इन सब चीजों का ख्याल नहीं आ रहा था, हम भी तो उस टाइम अपने ही थे। तो मेनली मुझे इन फैन पेजेस के बारे में जानना है कि ये फैन पेजेस क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं, वो जो दिन भर लांट चाटते रहते हैं कि भाई एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई। तो भाई आप एक बार आवाज उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वजह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को, और कटारिया अगले दिन इस पे आके भी बोल रहा है वीडियो में कि भाई बोलना रहेगा तो मुंह पे बोल देंगे ऐसे। तो भाई तुम लोगों का तो एक भी ट्वीट नहीं दिखा। हमको सम्राट बोला कि भाई छोड़ दो, इन लोगों को क्या वैल्यू देना, छोड़ हटाओ। लेकिन हम चाहते थे कि ऑडियंस को ये चीज पता चले, भाई यहाँ पे सब कुछ पैसे का होता है, सब कुछ पैसे का खेल है। इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो ऑडियंस है, आप लोग फ्री की मजदूरी मत करो। और यहाँ पे कल इसको दूसरे फैन पेजेस उठाएंगे और उसके बाद ये एल्विश के फैन पेजेस। तो फाइनली भाइयों देखो, आप लोगों ने जैसा कि सुन लिया, जिसके अंदर वहां पर रैंडम सेना जो है बोलते दिखे कि यहाँ पर लोकेश कटारिया और उनके जो और उनकी गर्लफ्रेंड है, ये सब एलियस के दम पे पलते हैं। और वहां तक कि दोस्तों ये भी बोल दिया कि एलियस यादव के जो फैन पेजेस हैं वो सब घूसखोर, यानी वो पैसा लेते हैं और पैसा लेके बाद में फिर ये बैठ जाते हैं शांत। हालांकि दोस्तों इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें भाई, मतलब मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जो चीज लोकेश कटारिया ने मतलब आज के ब्लॉग में बोली थी, ठीक है, वो चीज तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि लोकेश ने बोला था कि भाई इसने छपरी नहीं बोला, अगर बोलना होता तो मुंह पे बोल लेता। तो भाई अगर तुम ये बात बोल सकते हो कि हाँ तुम मुंह पे बोलोगे, मतलब तुम्हारे दिमाग में थॉट कैसे आया यार कि मुंह पे बोल देंगे छपरी? भाई तुम्हारा वो दोस्त है यार, ठीक है, उसको छपरी कैसे बोल सकते हो? तो भाई दिस इज नॉनसेंस। तो मेरे हिसाब से भाई ये तो गलत है, लोकेश ने जो बोला और उसकी गर्लफ्रेंड ने जो बोल दिया था भाई, ये सब चीजें, हालांकि अब कितनी सच्चाई है क्या है भाई कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर जो रैंडम सेना ने एक बार फिर से एक्सपोज किया है, इसमें भाई मैटर और बढ़ने वाला है, मामला और गंभीर होने वाला है, ठीक है। जैसा कुछ भी होगा, जो भी एलियस की तरफ से रिप्लाई आएगा, जो भी कुछ होगा, सबसे पहले आपका भाई चैनल पे आएगा। बार बार आपसे मैं बोलता हूँ, वीडियो फेसबुक पे देखते हो पेज को फॉलो करो, यूट्यूब पे देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।